माता दी। नमस्कार सज्जनों। पितृदोष सिर्फ कुंडली के ग्रह दोष के कारण नहीं होता है। इसके बहुत से कारण हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी कुछ गलतियों के कारण, चाहे वो जान अनजाने में हो जाए, तो पितृदोष की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का निधन हो गया हो और उसका श्राद्ध कर्म ना हो पाया या श्राद्ध कर्म के रिचुअल्स में कमी रह गई हो, तो पितृदोष के शिकार आप बनेंगे। यदि व्यक्ति के घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो रहे हो या शादी ब्याह हो रहा हो, तो उस समय पितरों का आवाहन सही ढंग से नहीं किया गया तो भी पितृदोष लगता है। यदि आप अपने बुजुर्गों का अनादर करते हैं तो उनसे संबंध रखने वाले पितृ आपसे नाराज होते हैं और आप पितृदोष का शिकार बनते हैं। यदि आप समय पर पितृ तर्पण नहीं करते हैं या उनके मोक्ष के लिए शास्त्रों में वर्णित उपाय नहीं करते हैं तो भी पितृदोष लगता है। कुंडली में सूर्य, राहु, शनि, केतु पितृदोष के मुख्य कारक माने जाते हैं। इनकी युति और दृष्टि संबंध या इन ग्रहों के प्लेसमेंट सही भाव में ना हो तो भी पितृदोष लगता है। यदि इनसे संबंधित ग्रह शुभ नक्षत्र में नहीं बैठे हों तो भी नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव के कारण भी पितृदोष लग जाता है। यदि आप अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उनका ख्याल नहीं रखते हैं तो एक बात कांड मान लीजिए कि आपको पितृदोष की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष तो हो या ना हो। मित्रों, चाहे आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा या उनका रिचुअल्स ठीक से नहीं करते हैं तो भी आपके पितृदोष लगेगा। पितृदोष एक भयानक अभिशाप है तथा इससे निजात पाना इतना आसान नहीं है। ये डराने वाली बात नहीं है, एक हकीकत है और सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। यदि आप निरंतर बीमार रह रहे हो, आर्थिक तंगी झेल रहे हो, मानसिक अवसाद से गुजर रहे हो, घर में कला का वातावरण हो रहा हो, आपकी शांति भंग हो गई हो, संतान का विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह के बाद तलाक की नौबत आ रही है, संतान नहीं हो पा रहा हो या संतान को काफ़ी कष्ट हो रहा हो, तो ऐसे कुछ लक्षण प्रतीत होते हैं जिससे पितृदोष का पता लगा जाता है। मित्रों, इनसे बचने के लिए आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि अगर वे कुछ भी आपके प्रति दुखित भावना लेकर इस संसार से विदा हो गए तो आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा करें और उनके रिचुअल्स को फॉलो करें। ऐसे तो पितृदोष से बचने के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, परंतु मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उपाय दिया है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। आप अमावस्या से श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय का पाठ 108 बार किसी योग ब्राह्मण से करवाएं। तत्पश्चात दूध से बनी खीर से श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और एकादश अध्याय से पितरों के निमित्त आहुति दें।